प्रभु की कृपा अपना रंग दिखाती है और आपकी भक्ति सेवा अपना रंग दिखाती है। ऐसा पवित्र पावन अवसर है। आज पूरा देश होलिका दहन का पवित्र अवसर मना रहा है। आज पूरा राष्ट्र भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज जी की, आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश भगवान शिव की इस आनंदमय कथा के माध्यम से आप और हम समझें। श्री प्रहलाद जी महाराज की दिव्य अलौकिक भक्ति प्रहलाद जी महाराज की भगवान नारायण के प्रति जो अविरल भक्ति है। प्रेशर बढ़ा दो, बस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का प्रेशर बढ़ा दीजिए। प्रहलाद जी की अविरल भक्ति और वो भक्ति का प्रताप, वो भक्ति का फल जो भगवान की अविरल भक्ति का फल है, वो भगवान श्री हरि नारायण ने दिया है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब संसार के मनुष्य के अंदर स्थिर होती है, जब भरोसा स्थिर होता है, दृढ़ता स्थिर होती है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा जरूर होती है। श्री हरि की कृपा जरूर होती है। आवाज बढ़ाइए भाई, पंडाल की आवाज बढ़ा दो, पंडाल की आवाज। बक्से खोलिए, बक्से। भगवान नारायण की कृपा जब हम एक दृढ़ता, एक आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं। कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते।
मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, तो वो जलाते होली में, लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर कर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा चल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़ कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था ढूंढा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता हो, बहुत प्यार करता। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा।
गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे ठाड़ा जी। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे ठाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं महारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं, पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा है। कोई कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी, देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता, मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं, तुम मंदिर चलो। पति बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा, मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुना। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा, महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था, पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और सेठ जी ने कहा, सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हां, सबसे पूछ लो, आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था, आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया। जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा, उसे कैसे प्रस्तुत कर दूं? जिसको मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा, उसे प्रस्तुत हो। तो तुम कह रहे हो कि राम निकल गया, तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं रहता। और करना क्या है? शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्वता मालूम है? क्यों सीवर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को, मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है, उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है
तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा, कौन जाएगा। कई लोगों के तो सोचा होगा शिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में। 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहाँ कौन आता। पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देवाधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा। इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता ये आपके भीतर हो, देगा। दिल से कहो,